Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम कुंडे भी कहते हैं। तो ये आप देख लें, ये मेरे पास मैदा है और ये मेरे पास हाफ़ कप प्याली सूजी की है, और ये मेरे पास कोकोनट है, ग्राइंड की हुई जो कोकोनट होती है वो है, और ये वाइट मेरे पास तिल है जिसे सेसमी सीड भी कहते हैं। और बाकी मैं चीज़ें आपको साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी और क्वांटिटीज़ भी दिखा दूँगी। ये देख लें, ये मैंने 2 केजी के मैंने ये प्लेन फ्लोर लिया है, मैदा जिसे कहते हैं। ये मैंने एक बड़े से तसले में निकाल लिए हैं मैदे को, और इसके साथ हम इसमें हाफ़ जो कप सूजी का होता है वो डालेंगे, और 1 प्याली मैंने देसी घी की ली है, उसे मैंने मेल्ट कर लिया है घी को। और ये देख लें, ये जो 1 प्याली मैंने सूजी की डाली है, तकरीबन हाफ़ केजी सूजी होगी। तो ये आप क्वांटिटी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, मैंने ह्यूज क्वांटिटी में बनाया था। तो ये मेरे पास कोकोनट है जो मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है भी मिल जाता है, अगर ना हो तो आप ग्राइंड कर भी सकते हैं। ये मेरे पास बादाम थे जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था बादामों का। और उसके बाद जो मेरे पास वाइट तिल है, सेसमी सीड भी जिसे कहते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और ये देख लें, अब थोड़े से मैंने ये जो चीनी है उसको मैंने पाउडर चीनी का बना के रख दिया था, और 1 केजी चीनी मैंने ली थी, उसका पाउडर बना के रख दिया था। पहले मैंने हाफ़ डाली है चीनी, और ये जो मैंने देसी घी को मेल्ट करके रखा था वो डाल के अब इसको अच्छे से देसी घी को और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने आटा दूध से गूंदना है, जो गुनगुना होगा। थोड़ा सा दूध हमारा, ठंडे दूध से आपने नहीं गूंदना, मेक श्योर कीजिएगा ठंडे दूध से नहीं गूंदना आटा। ये देख लें, अब हमने इसको चेक करना है। ये देख लें अच्छे से, जो ये बाइंड हो जाए तो फिर इसका मतलब कि ये ठीक है, नहीं तो फिर हमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड करना पड़ता है। लेकिन मेरा अच्छे से बाइंड हो गया। मैं इसको दूध के साथ गूंद रही हूँ आटे को। अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बस नॉर्मल ही आटा जैसे हम गूंदते हैं तो वैसे होना चाहिए। ये देख लें, मेरा आटा गूंद के तैयार है। मैं इसको अब 2 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। 2 घंटे के बाद फिर हम इसके टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो 2 घंटे का आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। ये देख लें, अब मैंने इसको बेल लिया एक रोटी की तरह, और एक गिलास की मदद से हम इसको अब शेप देते जाएंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो फिर आप उससे भी काट सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ग्लास की मदद से ही बना लिए। तो ये मैंने भी ह्यूज क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि मुझे किसी का ऑर्डर भी आया था। तो आप भी अगर बनवाना चाहें, कोई भी अगर लंदन से देख रहा है मुझे, तो ज़रूर ऑर्डर करें। मैं अपना एड्रेस और अपना नंबर आपको मेंशन कर दूंगी, और फिर आप मुझे बता सकते हैं। ये देख लें, अब हम ऐसे टिक्कियाँ बनाते जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है घर में बनाने का। बाहर से लेने से बहुत बेहतर है कि आप घर पे बनाएं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और रोज़ चाय के साथ खाएं, या जैसे भी आपका दिल करे तो आप इसको अच्छे से बनाएं और स्टोर करें और मज़े लें। ये देख लें, अब मैं इसके शेप बनाती जा रही हूँ। पहले आप शेप बना लें, फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें तो ईजी हो जाता है। ये मैंने कढ़ाई लिया, उसमें ऑयल को मैंने गर्म होने दिया है। जब अच्छे से ऑयल गर्म हो फिर आपने इसको डालें, ये देख लें। और आपने फिर उसके बाद जब ऑयल गर्म हो और जब ये आपने टिक्कियाँ डालनी हैं, तो आपने गैस को नॉर्मल कर देना है, ताकि हमारी टिक्कियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। ये ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएँ और ऊपर से पक जाएँ। तो आप ये चीज़ें जो टिप्स होती हैं तो मेक श्योर किया करें कि इसको ज़रूर पूरी वीडियो को देखा करें, ताकि आपको अच्छी सी सारी ट्रिक्स मिल जाया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और आप प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द मिल जाया करें और आप सबसे पहले देख सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ऐसे आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो आप ये देख लें, मैं फ्राई करती जा रही
हूँ। और इसको दोनों साइडों से इसकी साइडें चेंज करते रहें और इसको पकाते रहें और मेक श्योर करें कि आपने ज़रूर इसकी साइडें चेंज करनी है। ये ना हो कि एक साइड से ज़्यादा कलर आ जाए और एक साइड से लाइट। तो हमने नॉर्मल ब्राउन कलर इसका रखना है। तो अब ये देख लें, बस ये मेरे फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ साथ अब मैं इसको बनाती जाऊंगी और फिर उसके बाद हम इसको स्टोर भी करते जाएंगे डब्बों में डाल के। पहले हम इसको हवा लगने देंगे। हवा लगने से ये है कि क्रिस्पी होते हैं। अगर आप पहले ही उसको डब्बों में रख देंगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि पहले आप इसको एक प्लेट में निकालें या किसी बड़े तसले में निकाल लें ताकि इसको हवा लगे। अब ये देख लें, मैंने डब्बे में रख दिए और अब मैं इसको पैक करती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।